अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई बहन खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे और आपकी तमाम जायज़ तमन्नाओं को मुरादों को पूरा फरमाए और अल्लाह ताला आपके वालिदैन की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। मेरे अजीज़ भाइयों मेरी बहनों, आज बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देख के जाना। ये वीडियो भी आप देखते रहो और मेरी बातें भी आप सुनते रहो। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? एक आदमी अपने घर से निकल के किसी जिम में आया हुआ है, वर्जिश कर रहा है और अपने वजूद से ज़्यादा वज़न उठाने की कोशिश कर रहा है। अब इस पे वज़न उठाया नहीं जाता और अचानक से वो वज़न इसके हाथ से फिसल जाता है और वो लोहे का डंडा, लोहे की ग्रिल इसकी गर्दन पे आकर टिक जाती है और इसकी जान निकलने वाली हो जाती है बिल्कुल। क्योंकि जिम में जब जाते हैं हर आदमी अपने कान में हेडफोन लगा लेता है, हर आदमी को अपने ही काम से मकसद रहता है। उसे पता ही नहीं होता कि बराबर वाला क्या कर रहा है, ना उसे किसी की आवाज़ आती, क्योंकि उसके कान में तो गाने चल रहे हैं और ध्यान उसका सिर्फ अपनी वर्जिश पे रहता है, अपने वर्कआउट पर रहता है। उसे पता ही नहीं होता। तो देखो, हालांकि ये अकेला नहीं, जिम में न जाने कितने आदमी काम कर रहे हैं, साथ में लेडीज़ भी होती हैं, जेंट्स भी होते हैं। इस तरह का मखलूत मामला होता है। पहली बात तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे भाइयों को, हमारे मर्दों को इस तरह के जिम से अल्लाह हिफाजत फरमाए कि जहाँ लेडीज़ भी जाती हैं और औरतें भी होती हैं, वाहियात माहौल अच्छा नहीं है ये। दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ मैं कि जिम में जाने के बाद आदमी सिर्फ अपनी फ़िक्र में रहता है और वो सोचता है कि बस किसी तरह मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके मेरे डोले शोले बन जाए, मेरे सिक्स पैक्स बन जाए। किस लिए? सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। डोले क्यों बना रहा है, बॉडी आदमी क्यों बना रहा है? सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, सिर्फ दुनिया को दिखावा करने के लिए, ताकि दुनिया वाले मेरे जिस्म के कटिंग देख करके, मेरे डोले शोले देख कर, मेरे सिक्स पैक देख करके वाह वाह करें और ये कि वाह भाई वाह, बॉडी बिल्डर आ रहा है, बहुत ताकतवर इंसान आ रहा है और बहुत ज़्यादा मजबूत और न जाने क्या आ रहा है। क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की मेरे भाई? अब देखो, ये आपने वीडियो देख ही ली, जान निकलते निकलते इसकी पता नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है, ये वीडियो मेरे पास पहुंची, पता नहीं ये बच गया है या जिंदा है। कोई अभी इस हवाले से खबर नहीं पहुंची, ना ये पता चल पाया कि ये वीडियो अपने हिंदुस्तान की है या कहीं और बाहर की है। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि जो जिम ज्वाइन करते हैं, जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं, मैं बुराई नहीं करता किसी भी जिम वाले की। ठीक है, जिस्म की वर्जिश करना, जिस्म को अपने थकाना ठीक है और जिस्म को मजबूत करना ठीक है, कोई बुराई नहीं इसके अंदर। हाँ, बुराई दो चीज़ों में हो जाती है। एक बुराई तब हो जाती है जब आपके साथ में, आपके जिम में लेडीज़ भी आ रही हो, वहाँ आपकी बदनज़री होगी, बदनिगाही होगी, उसकी वजह से आप फितने का शिकार हो सकते हैं। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ से मैं आपको रोकूंगा, जब आपका वजूद 20 किलो वज़न उठाने का है मेरे भाई, तो आप 100 किलो वज़न क्यों उठा रहे हैं? अपनी जान से ज़्यादा जोखिम क्यों उठा रहे हैं आप भाई? मैं पूछना चाहता हूं, इस तरह के वाक़यात जिम्स के अंदर न जाने कितने आते रहते हैं। वीडियोस भी आपने देखी होगी कि पैर से वर्कआउट कर रहा है। देखो, ये वीडियो आप देख लो, वर्कआउट कर रहा है और अपने वजूद से ज़्यादा, हालांकि जो इसकी टांगें हैं इतनी ताकतवर नहीं, लेकिन अपनी टांगों से ताकतवर वज़न और अपने वजूद से ज़्यादा वज़न ये उठा रहा है। पैर ऐसे मुड़ जाता है, पूरी ज़िंदगी वर्जिश नहीं कर सकता, पूरी ज़िंदगी ढंग में चल नहीं सकता। और ये मेहनत क्यों कर रहा था? सिर्फ दुनिया वालों को दिखाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ भाई, कौन आपको मजबूर करता है इन चीज़ों पर? बॉडी बनाने का शौक़ अच्छा शौक़ है, बदन को मजबूत करने का शौक़ अच्छा शौक़ है, लेकिन
अपने वजूद का हिसाब भी तो रखो ना। हर चीज़ की एक हद होती है भाई। आदमी का वजूद है 40-50 किलो वज़न उठा सकता है, वो भी बड़ी मुश्किलों से, और तुम उठा रहे हो 70 किलो वज़न, 100 किलो वज़न, तो फिर परेशानी तो होगी भाई। दिक्कत तो उठानी पड़ेगी, आपको हादसे का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो बेचारे जिम में जाके अपनी बॉडी बनाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं, ये किसी के भाई भी हो सकते हैं। तो अगर ये जिम में जाके मर जाते हैं जानबूझ के अपने ऊपर वज़न डाल के, एक भाई चला गया, किसी बहन का भाई चला गया, भाई का भाई चला गया, माजूर होके बैठ गया, ये इसकी कोई बीवी भी हो सकती है, किसी का पति और शोहर भी हो सकता है, बच्चों का बाप भी हो सकता है, माँ बाप का बेटा तो होगा ही हर हाल में, ज़रूर माँ बाप भी जिंदा होंगे, दोस्तों का दोस्त भी हो सकता है, यानी सारी चीज़ें हो सकती है। तो अगर ये जिम में जाके जानबूझ के ऐसी एक्टिविटी करता है और ऐसा कोई वर्कआउट करता है जो उसके वजूद से ज़्यादा है, तो फिर नुकसान उठाना पड़ेगा और सबके सबसे इसे हाथ धोना पड़ जाएगा, हाथ धोना पड़ जाएगा इससे सबसे। मैंने बताया कई वीडियो में, इस दौर में अगर कोई दो बंदे मुसीबत में हैं या कोई एक बंदा मुसीबत में परेशानी में है, तो तीसरा आदमी उसकी जान नहीं बचाएगा, तीसरा आदमी सिर्फ वीडियो बनाएगा मोबाइल लेके। ये वाला दौर आ चुका है मेरे भाई। अब तो हमदर्दी की उम्मीद, भलाई की उम्मीद करना भी बेवकूफ़ी है। हम किसी से हमदर्दी की उम्मीद रखते हैं कि वो हमारा फ़ायदा उठा के चला जाता है। तो इस तरह के वाहियात काम करने से पहले आपको अपने बच्चों का ख्याल क्यों नहीं आता भाई? अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो फिर माँ बाप का ख्याल क्यों नहीं आता आपको कि मेरे माँ बाप ने मुझे पाल पोस के बड़ा कर दिया। हाँ, माँ बाप ने मुझे जिम करने से रोका नहीं, लेकिन माँ बाप ने ये नहीं कहा कि अपने वजूद से ज़्यादा कोई भी काम करना जाके जो तुम्हारी हिम्मत से बाहर हो, तुम्हारे बस से बाहर हो। माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा तंदुरुस्त रहे, फिट फाट रहे, बीमार ना हो, बिल्कुल भी अच्छा खासा रहे। मुझे बताओ, तुम जिम में जाके मेहनत कर रहे हो, एक बंदा घर पे रह के मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, क्या वो ज़िंदगी नहीं गुजार रहा? वो क्या उसकी ज़िंदगी आसानी से नहीं कट रही है? ये बताओ, क्या उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है? कुछ भी नहीं। ये सारी की सारी चीज़ें यूँ समझो, मैं तो ये कहता हूँ कि आदमी जिम में जाता है और फिर जिम में जाने से पहले आदमी वीडियोस बनाना शुरू कर देता है, दुनिया को दिखा रहा है, ऐसे कर रहा है, कभी वैसे कर रहा है कि मैं जिस्म बना रहा हूँ, मैं बॉडी बना रहा हूँ। मेरे भाई, दिखावा क्यों कर रहे हो? अल्लाह के बंदो, तुम्हें पता है किसी भी चीज़ का दिखावा अच्छा नहीं होता। थोड़ा बहुत दिखावा चल सकता है, हल्का फुल्का, हर चीज़ का दिखावा कर रहे हैं कि मैं इतना वज़न उठा रहा हूँ, मैं पैरों से ऐसी वर्जिश कर रहा हूँ, और मैं सिक्स पैक बनाने के लिए इस तरह का वर्कआउट कर रहा हूँ, और थोड़े दिनों में उसका सिक्स पैक निकल जाता है। ठीक है नहीं? हाँ, ये तो बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर होते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं हर चीज़ पे अपनी, जब कहीं जाके उनकी बॉडी बनती है। रोनाल्डो का आपने नाम सुना होगा, उसका तो आपने नाम सुना ही होगा, आर्नोल्ड का भी आपने नाम सुना होगा, और बड़े बड़े बॉडी बिल्डर, आपको पता है कि उन्होंने अपनी बॉडी कैसे बनाई। न जाने किस तरह के इंजेक्शन अपनी बॉडियों में लगवाते हैं जिस्म को फुलाने के लिए, न जाने कैसे कैसे इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है और कैसे कैसे केमिकल आता है जिस्म में डाल दिया जाता है, और बज़ाहिर देखने में वो सामने से बड़े ताकतवर और बड़ी मजबूत उनकी बॉडी नज़र आती है, लेकिन वो अंदर से कमज़ोर रहते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई मजलिस लगती है, जब कोई प्रोग्राम ऐसा होता है कि जिसमें वज़न वेट लिफ्टिंग का प्रोग्राम होता है, वज़न उठाना है, 50 किलो कोई उठाएगा, कोई 100 किलो उठाएगा, कोई 200 किलो उठाएगा, और कोई मुंह से उठा रहा है, कोई हाथ से अपनी गाड़ी खींच रहा है। आपने देखा नहीं उनके साथ में हादसे होते हुए? हादसे हो जाते हैं, ज़ुबान ख़त्म हो जाती है, दिमाग में से खून निकल जाता है, और कभी कभी आंतें जिस्म की ख़राब हो जाती हैं, और कभी कभी आदमी का जो जिस्म है अंदर से क्रैक हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो वर्जिश आप ज़रूर करें, जिम आप ज़रूर करें, लेकिन एक हद तक करें। मजबूती तो आपके जिस्म में, हल्का फुल्का जिम रोज़ाना आप करते रहें, तब भी मजबूती आ जाएगी।
और आप खामोशी के साथ वर्जिश करें, ना कोई वीडियो बनाएं, ना दुनिया को दिखावा करें, तब क्या आपकी बॉडी नहीं बनेगी? तब क्या आपका जिस्म मजबूत नहीं होगा? तब क्या आपके डोले शोले नहीं बनेंगे अगर आप दिखावा नहीं करेंगे? तब क्या आपके सिक्स पैक नहीं बनेंगे अगर आप दिखावा नहीं करेंगे? ये दिखावा करना नुकसान देता है। अक्सर मैं समझाता हूँ आपको बहुत ज़्यादा। देखो किस तरह इसने नुकसान उठाया। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ये ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि इसकी टांगें काँप रही थी बिल्कुल, और जब इसकी जिस्म से जान निकलने के बिल्कुल करीब हो गई, जब उन्होंने आके उठाया, और जब इसकी जिस्म से ऊपर से उठाया तो यूँ समझो ये बेहोश हो चुका था। तो मैं इस बात को अपने भाइयों से जो जिम करने वाले हैं गुजारिश करता हूँ, बड़े ही अदब के साथ, बड़े ही प्यार और मोहब्बत के साथ गुजारिश करता हूँ आपसे कि आपके अगर माँ बाप हैं तो कोई भी काम करने से पहले अपने माँ बाप के बारे में ज़रूर सोचें कि वो आपसे बड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं, आप उनका बुढ़ापे में सहारा बनेंगे। जिस तरह उन्होंने धूप सर्दी गर्मी में बर्दाश्त करके पसीना तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, अब उनका वक्त आने वाला है उनकी खिदमत करने का, आप उनकी खिदमत करेंगे। अपने आप को यूं ही ज़ाया न करें, ये जान बड़ी कीमती अल्लाह ने बनाई है। इस जान को अल्लाह ने ज़िंदा रखने के लिए उस चीज़ को भी हलाल कर दिया जिसे अल्लाह ताला ने हराम कर रखा था। अगर आदमी की जान निकल रही हो और बिल्कुल बियाबान जंगल में वो जाके फंस गया हो और खाने की कोई चीज़ उसे नज़र न आती हो, तो फिर अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ एक दो लुकमा खा सकता है उस चीज़ का जिसे अल्लाह ने मना कर रखा है। कुरान में जिनके बारे में अल्लाह ने मना कर दिया, जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम कर दिया, वो चीज़ भी बंदा हालत इज़्तिरार में खा सकता है, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। देखो तो अल्लाह ताला ने कितना अहम पैगाम दिया बंदों को कि तुम्हें अपनी जान बचाना हर हाल में ज़रूरी है। अल्लाह ताला तो हमारे लिए, हम जैसे गुनहगारों के लिए, हम जैसे पापियों के लिए अल्लाह ताला जान बचाने के लिए ऐसी चीज़ को भी हलाल कर रहा है जो हराम है थोड़ी देर के लिए, और हम हैं कि दुनिया को दिखावा करने के लिए, ज़रा सा बस शो ऑफ करने के लिए अपनी जान को जोखम में डाल रहे हैं। अपने बच्चों का ख्याल करके जाओ जिम के अंदर, अपनी प्यारी प्यारी सी लाडली बहनों का ख्याल करके जाओ जिम के अंदर, अपने छोटे भाइयों का ख्याल करके जाओ जिम के अंदर, अपनी लाडली बीवी का ख्याल करके जब जाओ जिम के अंदर, अपने प्यारे से दोस्तों का ख्याल दिल में लाओ, उसके बाद जिम के अंदर जाओ कि अगर मैंने कोई भी ऐसा बेहुदा काम किया जिसकी वजह से मेरी जान को ख़तरा है तो ये सारे के सारे मेरी वजह से बड़े परेशान हो जाएंगे। ये सारी चीज़ों का ख्याल रख के जिम के अंदर तब जाओ, ठीक है नहीं? हाँ, और दिखावा कम से कम करो इन चीज़ों का, ताकि आपके बच्चे भी महफूज रह सकें और आप भी दुनिया भर की बेहुदा हरकतों से महफूज रह सकें। बस मैं इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताने के बारे में कोशिश करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको हर उस बेहुदा हरकत से रोकने की कोशिश करता हूँ कि जिसकी वजह से आप अपने बच्चों को खो दें या आपके बच्चे आपको खो दें, ठीक है नहीं? हर वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ जिसमें आपका फ़ायदा हो, हर उस चीज़ से मैं आपको रोकने की कोशिश करता हूँ जिसमें आपका नुकसान हो या आपके बच्चों का नुकसान हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे देखने वाले मेरे भाई, मेरी अजीज़ बहनें अपने भाइयों को रोकें इन बेहुदा हरकतों से। अगर उनके माँ बाप इन चीज़ों में लगे हुए तो रोकें इन बेहुदा कामों से। जिम ज़रूर जाएं लेकिन अपनी हैसियत के मुताबिक काम करें। बाकी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये बात आपको ज़रूर समझ में आई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाअल्लाह ज़रूर अमल करेंगे मेरी बातों पर। बाकी मैंने बता दिया आपको, अमल करना न करना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।